हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। हज का दौरा है, लोग हज पे जा रहे हैं और साथ वो उम्रा भी करेंगे और दुआएं भी करेंगे अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए। लेकिन उम्मत का क्या होगा? उम्मत मुसलमा के पर जो जुल्म हो रहा है, जो उनको अदल और इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। अभी आप देखें कि लाड़काना में कल ही रिपोर्ट आई है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत वाज़ेह कर दिया है कि मस्जिद के महराब के अंदर, लाड़काना के अंदर एक अल्लामा ने एक अपना मुंह काला किया है। अब वो बच्चा था 13 साल का, अब वो गया था नमाज सीखने के लिए, वो गया था नमाज अदा करने के लिए, और नमाज से फारग होकर उसके साथ क्या हुआ। देखो देखो ए हाजियों, ए उम्रे पे जाने वालों, ए हज करने वालों, ज़रा सोचो पाकिस्तान का, ज़रा सोचो अपने बच्चों का, ज़रा सोचो अपने कौम के बच्चों का। उससे पहले आपको पता होगा कि तांदलिया वाला में क्या हुआ। तांदलिया वाला में एक मसलक, नाम नहीं लेना चाहता, तो उसके बच्चे के साथ ज्यादती हुई, और मुल्ला और जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई उस दोनों का मसलक बाप का और मुल्ला का एक था। अब बाप इतना बेगैरत था तो उसने कहा क्या मैं अपने मसलक की खातिर इस मुल्ला को माफ़ करता हूँ। क्या उसके माफ़ी देने से उस बच्चे के साथ ज्यादती वापस आ जाएगी? क्या और बच्चों के साथ जो ज्यादती उसने सारी ज़िंदगी करता रहा है वो मुल्ला फोका रुक जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। और तीसरा वाक़या जो दीना में हुआ, जन्म के साथ आगे दीना है, उस पर भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जिनके सामने बहुत बात की है कि ये क्या हो रहा है। आप लोगों को हज की पड़ी हुई है, आप लोगों को उम्रा की पड़ी हुई है। आप देखें कि कुरान पाक के अंदर हर जुर्म की सज़ा दर्ज है, हर जुर्म की सज़ा दर्ज है। इसके अंदर LGBT तो गवर्नमेंट ने बना दिया है, वो क्या तमाशा है। और ट्रांसजेंडर का कानून, वो क्या तमाशा है। और वो क्या ड्रामा है मुल्क के साथ और कौम के साथ। और कौमें, ये तो कौमें लुत्फ बन चुकी है हमारी इस वक्त। मुल्लाइज़म माफ़ करना, चंद लोगों को निकाल कर कौमें लुत्फ बन चुकी है इस वक्त। वो चंद केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, और वो ना जहाने 99% ऐसे कैसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, और जिनकी और जो मंजर आम के ऊपर वो केसेस नहीं आते। तो देखें कुरान पाक के अंदर जो सज़ाएं दर्ज हैं, शरीयत के अंदर जो सज़ाएं दर्ज हैं, उम्मत मुहम्मदिया को, उम्मत मुसलमा को मुजरमों से बचाने के लिए वो सज़ा दो जो कुरान में लिखी हुई है। अभी देखो ये पिछले हफ्ते की बात है या ज़्यादा 2 हफ्ते पहले की बात है। अफगानिस्तान के अंदर तीन बंदों ने एक बच्चे के साथ ज्यादती की, और उस बच्चे के साथ इतनी ज्यादती की कि नागुफ्ता बे है। अब अफगानिस्तान वालों ने क्या किया? आफरीन है अफगानिस्तान वालों को, सलाम है अफगानिस्तान वालों को। उन्होंने क्रेन मंगवाई और क्रेन के ऊपर उन्होंने तीनों बंदों को लटकाया रस्से पे बांधकर, फिर डाले के ऊपर डाला और उसको पूरे अफगानिस्तान को, शहर के अंदर काबुल में और एक दूसरे शहर में, उसके अंदर उसको घुमाया। ऊपर से ये क्रेन चल रही थी और तीनों बंदे उस रस्से बांधो गले के अंदर वो लटक रहे थे, और बाजार के अंदर उनको फिराया जा रहा था। लोग देख रहे थे, इबरत हासिल कर रहे थे। ये है कुरानी शरीफ सज़ाएं। अब जब पाकिस्तान के अंदर कराची में, लाड़काना में, लाहौर में, पेशावर में या और जो दूसरे बड़े शहरों में हैं, उनके अंदर अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो इसी तरह अफगानिस्तान की कॉपी करो, वहाँ कुरानी शरीफ सज़ाएं नाफज हैं, उनको कॉपी करो। दूर क्यों जाते हो? जहाँ तुम मक्का मदीना में हज करने के लिए जा रहे हो, मक्का के अंदर, मदीना के अंदर जो भी जुर्म करता है उसको सरेआम कुरानी शरीफ सज़ाएं दी जाती हैं, और चोरों के हाथ सरेआम काटे जाते हैं। जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े 100 मर्द को लगाए जाते हैं। और इसी तरह जो लोग वहाँ नशा बनाते हैं, बेचते हैं, तमाम डीलर्स को पकड़े जाने पर सूरत मायदा
आयत नंबर 33, वयस्औना फिल अर्द फसादन। पढ़ो कुरान, तर्जमा सीखो। वो लोग जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचाते हैं, मुल्क के अंदर फसाद मचाते हैं, मुल्क के अंदर बदरस्मी करते हैं, तो क्या करो, उनको पकड़ो, या तो उनको मुल्क बदर कर दो, या उनका सर कलम कर दो, या फिर बहुत ही कम से कम सजा ये है कि कट हिज वन हैंड एंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। उसका हाथ और पांव मुखालिफ सिमत में काट दो। तो ये है कुरान, ये है कुरान। अब सूरत नूर है, आयत नंबर 1 है। अल्लाह पाक क्या कहता है? अल्लाह पाक फरमा रहा है, ये सजाएं हमने आसमान से उतारी हैं, और अब पाकिस्तानियों, अगर तुम ये सजाएं नाज़ुल अमल करोगे तो तुम्हारी मईशत भी दुरुस्त हो जाएगी, तुम्हारा मुआशरा भी दुरुस्त हो जाएगा। और अगर नहीं करते जैसे सूरत नूर और आयत नंबर 2 है, जानी मर्द जानी औरत को जुर्म साबित होने पर 100 कोड़े मर्द को 100 कोड़े औरत को सरेआम लगाए जाए, और जना बिल जबर को संसार किया जाए। इस तरह बच्चों साथ बदकारी करने वालों को सरेआम संसार किया जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे हाजियों, मेरे उम्रा करने वालों, अगर तुम ये करोगे और वहाँ से सीख कर आओगे तो मुआशरा ठीक होगा। तो क्या होगा फिर? जो आपकी मईशत भी दुरुस्त होगी। आज जो चोरी हो रही है, जो डाका है, और जो करप्शन है, और सरेआम जो लोगों का माल लूट कर ले जाते हैं, और वो कहीं कच्चे के डाकू हैं और कहीं पक्के डाकू हैं, कहीं कच्चे के डाकू हैं और कहीं पक्के के डाकू हैं। इन डाकुओं को हुकूमत कोशिश कर रही है पकड़ने की, लेकिन जब तक उनको वो सजा नहीं दोगे जो कुरान पाक में लिखी हुई है, चाहे कच्चे के डाकू हों, चाहे हमारे पहाड़ी इलाके के अंदर पक्के के डाकू हों, उस वक्त तक ये डाका, ये करप्शन नहीं रुकेगी। आओ कुरान की तरफ, आओ दीन की तरफ, आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ, आओ कुरानी अहकामात की तरफ। इसका हल सिर्फ एक है। तो लिहाजा सब लोग कोशिश करें, सब लोग बोलें और लिखें अपने अंदाज में। फी अमानिल्लाह। मैं था इकबाल खोखर और आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी पाइंदाबाद। फी अमानिल्लाह। खुदा पे मान दे, अल्लाह पे।